आज हम बेनामी कानून के बारे में बात करेंगे जो हमारे मुल्क में अभी नाफिज हुआ है। तो सबसे पहले हम सर से ये पूछेंगे कि बेनामी कानून होता क्या है। बेनामी कानून 2017 में बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017 के थ्रू लागू किया गया, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलेटेड रूल्स दरकार थे जो किसी वजह से बहरहाल जारी नहीं हो पाए। 2019 में बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन रूल्स 2019 के तहत जो रूल इन्फोर्स हुए, अब उसके थ्रू जो है वो 2017 का बना हुआ कानून नाफिजुल अमल हो गया और इसके थ्रू जो है बेनामी ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन और इसके बाद उसकी रिलेटेड जो है इन्फोर्समेंट और प्रोसिक्यूशन के बारे में इस वाले कानून के अंदर यानी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन रूल 2019 के थ्रू अमल पैरा हुआ जाएगा। अगर हम बेनामी कानून की बात करें तो इस कानून के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन शुमार होंगी? बेनामी ट्रांजैक्शंस की जो बेसिक थीम है वो ये है कि एक शख्स जो अपनी मालियत को, एसेट को डेवलप करने के लिए लगाता है, वही शख्स उसका टाइटल होल्डर भी होना चाहिए। अगर टाइटल किसी और शख्स के पास हो और पैसा कोई और आदमी मुहैया कर रहा हो तो उस सूरत हाल में बेनामी लो इसको बेनामी लो के नाम से मुकर्रर करता है। दूसरी बात यह है कि बेनामी लो ये भी जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि बेनामी लो उस वक्त भी अप्लीकेबल हो जाएगा जब एक एसेट ऐसा पाया गया जिसके अंदर जो है वो टाइटल और प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस दोनों की ही आइडेंटिफिकेशन ना हो रही हो। तीसरी सूरत हाल बेनामी लो के अंदर ये बयान की गई है कि प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस तो आइडेंटिफाई है मगर ये कि जो है वो टाइटल होल्डर फिक्टिशियस है। और चौथी बात ये बयान की गई कि टाइटल होल्डर तो है मगर ये कि जो है वो प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस जो है वो फिक्टिशियस है। सारी बात का खुलासा इस तरीके से निकलता है कि प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस और टाइटल होल्डर या तो सेम होंगे या बहरहाल जो है वो इनके दरमियान में मनी ट्रेल होना चाहिए, इनके दरमियान रीजन होना चाहिए, एक फिड्यूशरी कैपेसिटी का जो है वो लिंक होना चाहिए जिसमें ये जस्टिफाई किया जा सके कि एक शख्स ने अगर मिल्कियत मुहैया की है तो टाइटल दूसरे आदमी के पास क्यों है। सर अगर इसी से रिलेटेड हम एक और बात ऐसे करें कि हम जैसे हमारे इल्म में होता है कि एक इंसान जब ट्रस्ट बनाता है तो उसमें जो एसेट होता है वो ट्रस्टीज के नाम पे उमूमन होता है, तो क्या इस बारे में बेनामी कानून कुछ बताता है हमें? बेनामी लॉ कुछ एक्सक्लूजन बयान करता है बेनामी ट्रांजैक्शन के मुतालिक, जिसमें टाइटल एक शख्स के पास होता है मगर मिल्कियत मुहैया करने वाला दूसरा शख्स होता है। उन एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर कोई शख्स अपने एसेट को दूसरे के हवाले करता है और उसको हवाले करने का रीजन जो है वो कोई एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है, लाइक ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट एक्ट 1882 का नॉर्मल फीचर ये है कि बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट नॉर्मली वुड बी अ प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस, मगर एक टाइटल बहरहाल जो है वो कैरी कर रहा होगा ट्रस्टी। मगर चूंकि इसके अंदर ट्रस्ट एक्ट 1882 का इन्वॉल्वमेंट है तो उस सूरत हाल में बेनामी लॉ की इस सूरत हाल में डिस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर होती है। सर हम अपने माशरे में उमूमन ये भी देखते हैं कि हम अपने एसेट्स अपने वालिदैन के नाम पे रखते हैं या अपने भाई बहन के नाम पे रखते हैं, तो बेनामी कानून में इस हवाले से भी कोई बात की गई है? बेनामी लॉ ने जो एक्सेप्शंस बयान किए हैं उसमें एक एक्सेप्शन ये भी मौजूद है कि अगर कोई शख्स अपना एसेट अपने स्पाउस के नाम पे रखे, अपने पेरेंट्स के नाम पे रखे या कोई भी लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप होता है उनके पास रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मगर उसके लिए दो शराइत मुकर्रर हैं इन ऑर्डर टू क्लेम द एक्सक्लूजन। पहली शर्त यह है कि मनी ट्रेल होना चाहिए कि ये पैसा टैक्स्ड अमाउंट है जो कि बेसिकली एसेट की बिल्डिंग अप में खर्च हुआ है, और दूसरी बात यह है कि एसेट जिसके नाम पे है उसके साथ जॉइंडर ऑफ द टाइटल होना चाहिए, वो शख्स जिसने की मिल्कियत उसके लिए मुहैया की है। सर अगर इसको देखते हुए हम हम इसको इस तनाजुर में देखें कि जॉइंट ओनरशिप शायद हमारे माशरे में करना थोड़ा मुश्किल हो, तो क्या इस हवाले से कानून ने कोई आसानी दी है कि अगर हम प्रॉपर्टी जो है भाई बहन के नाम पर ही रखना चाहें और पैसे हमारे हों
तो क्या इस बारे में कानून कोई बात करता है? देखिए, जो बेनामी ट्रांजैक्शंस के अभी 4 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको गिनवाए, उसमें जो है वो अगर मिल्कियत एक शख्स के पास हो मगर टाइटल दूसरे आदमी की हो तो उस सूरत हाल में बेनामी ट्रांजैक्शन एस्टेब्लिश तो होता है। मगर बेनामी ट्रांजैक्शन की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक क्राइटेरिया उन्होंने ये भी रखा हुआ है कि जो प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस है वो एसेट के मुताल्लिका बेनिफिट अपने पास रिटेन करता है। अगर मुताल्लिका बेनिफिट जो है वो आप अपने आप से डिटैच कर दें, यानी कि मिल्कियत मुहैया करने वाले शख्स ने मुताल्लिका बेनिफिट्स ऑफ द एसेट्स, रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ द एसेट अपने से डिटेच कर दिए तो उस सूरत हाल में बेनामी एस्टेब्लिश नहीं होता। लाइक इन केस ऑफ अगर जो है वो स्पाउस को गिफ्ट दे दिया जाए प्रॉपर गिफ्ट डीड, या फिर एक वालिदैन को गिफ्ट दे दिया जाए थ्रू प्रॉपर गिफ्ट डीड, तो इसमें मिल्कियत मुहैया करने वाला यानी कि डोनर अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेता है उस एसेट्स के बेनिफिट से। अब उस सूरत हाल में बेनामी ट्रांजैक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा।